हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यू टू मेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी लैनिंग को पेंडुआन से बचाकर वापस लैन मेंशन ले आता है, जहाँ लैनी जैसे ही लैनिंग को देखती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इतने सालों के बाद वो अपनी बहन को अपने सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो जल्दी से लैनिंग को हक कर लेती है। लैनिंग और लैनी दोनों रोने लगती हैं। तभी लैन को रैन कहते हैं, लैनी पहले लैनिंग को लेकर अंदर चलो। तभी लैनी दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूर होती हैं। तभी लैनिंग का हाथ पकड़ती है और उसे मेंशन के अंदर ले जाती है। सिचैन चैंग लैन कुरेन भी उनके पीछे ही चले जाते हैं। पर वांग जी और विंग अभी भी कार के पास खड़े थे। वांग जी गुस्से में विंग को देखता है और कहते हैं, मैं और बेबी आपसे गुस्सा है। वांग जी कहते हैं, पर क्यों बेबी? विंग कहता है, क्योंकि आपने प्रॉमिस तोड़ा। आपने कहा कि आपको एक खरोच भी नहीं आएगी, लेकिन आपको कितनी सारी चोटें आई हैं गग्गा। वांग जी कहता है, बेबी ये बस थोड़ी सी चोटें हैं, इनसे देखो तुम्हारी गग्गा को कुछ हुआ थोड़ी ना है। वांग जी की बात सुनकर विंग फिर भी कहता है, फिर भी मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं और बेबी आपसे बात ही नहीं करेंगे। विंग ऐसा कहकर जाने लगता है कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है, विंग अगर गुस्सा आए तो गुस्सा करो, कुछ भी होता है कुछ भी कहो, लेकिन प्लीज़ अपनी गग्गा से गुस्सा मत हो। तुम जानते हो ना, अगर तुम मुझसे थोड़ा भी दूर हुए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। विंग एक स्माइल करता है, लेकिन फिर भी वह नंग सा फेस बनाता है। हर वांग जी विंग भी मेंशन के अंदर आ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं लेनी और लेनिंग दोनों सोफे पर बैठी हुई थी। वहीं कुरैन भी पास में बैठे हुए थे। तभी कुरैन कहते हैं, लेनी क्या तुम ठीक हो? लेनी इनकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेनी कहती है, क्या उसने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? लेनी कहती है, नहीं, पर उसने मेरी बहुत अच्छे से केयर की और मैं इतने सालों से कोमा में थी, मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसने मेरी इतनी केयर की क्योंकि आखिर मुझे क्यों बचाया। सिचैन कहते हैं, जरूर उसका कोई ना कोई इरादा तो होगा। तभी लेनी जो सिचैन की तरफ देखती है, लेनी जो सिचैन की तरफ ही देख रही थी, लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, जानती हो ये कौन है? लेनी कहती है, नहीं, ये कौन है? तभी सिचैन लेनिंग के करीब आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, माँ मैं सिचैन हूँ, जो आपको इतना तंग करता था, आपके हाथों से खाना खाता था। लेनिंग कहती है, मेरा सिचैन? लेनी कहती है, ये तुम्हारा सिचैन है। लेनिंग सिचैन को हक कर लेती है और कहती है, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। वहीं विंग और वांग जी दोनों ये सब कुछ देखते हैं तो उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद हक ब्रेक करती है और वो सिचैन के बालों में हाथ घुमाते हुए कहती हैं, सच में मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है। तभी सिचैन कहते हैं, वैसे वैन रोहान का कोई इरादा तो होगा जिस वजह से उसने लैनिंग माँ को अब तक अपने कब्जे में रखा। वांग जी कहता है, था ना, वो ये चाहता था कि माँ के सहारे वो हमसे लैंड कॉर्पोरेशन ले लेगा पूरा। लैनिंग कहती है, हाँ वो सब कुछ फिर से वही करना चाहता था जो उसने हमेशा से किया है। ऐसा कहती है। तभी कुरैन कहते हैं, उसे उसकी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वांग जी कहता है, वो तो मिलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं चैंग जो सामने ही खड़ा हुआ था। तभी लेनिंग कहती है, और ये कौन है? लेनी कहती है, ये सिचेन का ओमेगा है, और तुम इसे भूल गई? ये तुम्हें कितना परेशान करता था। ये जियांग फेमियान का बेटा जियांग चैंग। जियांग चैंग को देखकर लेनिंग कहती है, तुम इतने बड़े हो गए और तुमने मेरे सिचैन से शादी कर ली। वैसे मुझे पता था, जिस तरीके से सिचैन बचपन में जियांग चैंग की केयर करता था, मुझे तो ऐसा ही लगता था कि बड़े होकर ये ज़रूर इसका ही ओमेगा बनेगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तभी वो जियांग चैंग को अपने करीब बुलाती हैं। जियांग चैंग जो धीरे से लेनिंग के करीब जाता है। लेनिंग कहती है, वैसे तुम बहुत सुंदर हो। जियांग चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, हम आपको देखकर बहुत खुश हैं, पर क्या सच में आप बिल्कुल ठीक है ना? लेनिंग कहती है, ऑफ कोर्स बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं लेनी जो लेनिंग की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम वांग जी से मिलना नहीं चाहोगी? क्या आप अपने बच्चे से नहीं मिलोगी?
लैनलिंग जो वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी धीरे धीरे लैनलिंग के करीब आता है। तभी लैनलिंग वांग जी का हाथ पकड़ती है। वांग जी लैनलिंग के सामने ही बैठ जाता है। तभी लैनलिंग कहती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा वांग जी, लंजा, ऐसा कहती है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और लैनलिंग का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ माँ, मैं आपका बेटा हूँ। वहीं लैनिंग की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू सो मच लैनी, मेरे बच्चे का इतना ख्याल रखने के लिए, उसे इतना अच्छे से पालने के लिए। वहीं लैनी जब लैनिंग के मुंह से ऐसा सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। उसका फेस अचानक से बदल जाता है, क्योंकि उसने तो हमेशा सिचैन से ऊपर वांग जी को रखा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लैनिंग का बेटा है। वो सिचैन की जगह वांग जी से इतना प्यार करती है कि वो वांग जी को शायद ही, लैनिंग ने जब ऐसा किया, कहा कि वो मेरा बेटा है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। वहीं वांग जी जो इस बात को समझ जाता है, तभी वांग जी अपने दूसरे हाथ से लैनी का हाथ पकड़ता है और कहता है, माँ, आप नहीं जानती माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। और माँ ने मेरा इतना ख्याल रखा है। माँ ने मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया है। माँ माँ ने मुझे कभी डांटा नहीं। मुझे हर चीज़ के लिए माँ ने सबसे आगे रखा है। आप नहीं जानती माँ मुझे सिचैन गग्गा से भी ज़्यादा प्यार करती है ना गग्गा? सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम मुझे टीज करना बंद करो। वहीं लैनी जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सिचैन कहते हैं, ये गलत बात है वांग जी, तुम्हें दो माँ का प्यार और मैं। तभी लैनिंग कहती है, सिचैन तुम मेरे पास आओ। सिचैन जो लैनिंग के पास जाते हैं, तभी लैनिंग कहती है, ठीक है, तुम लैनी के बेटे हो और मेरे पास भी मेरा बेटा है सिचैन। ऐसा कहकर वो सिचैन को हक कर लेती हैं। तभी सिचैन कहते हैं, अब मैं भी कह सकता हूँ कि कोई मुझसे बहुत प्यार करता है। और वैसे भी वांग जी, मैं तुम्हें बता दूँ, लैनिंग माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी बचपन में। उन्होंने ही मेरी बहुत सारी केयर की। लैनी कहती है, ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा मेरा है। ऐसा कहकर वो वांग जी को अपनी तरफ खींच लेती हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी अचानक लैनिंग की नज़र विंग पर जाती है। वो विंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखती हैं और कहती हैं, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस बच्चे को जानती हूँ, जैसे ये किसी के जैसा लग रहा है। लैनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, तुम सच में उस बच्चे को जानती हो? लैनिंग कहती है, ये ये वी चांद से कांसा सरन। तभी लैनी कहती है, ये वी चांद से और कांसा सरन का बेटा विंग है। तभी वो कहती है, विंग मेरे पास आओ। विंग धीरे धीरे लैनिंग के करीब जाता है। लैनिंग विंग का हाथ पकड़ती है और उसने अपने पास बिठा लेती है। विंग थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उसे नहीं पता कि लैनिंग उसे वांग जी के लिए पसंद करेगी कि नहीं। तभी लैनिंग कहती है, ऐसे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वीचान से और कान ससुरन। लैनी जैसी ये सुनती है, वो कहती है, लैनिंग, जिस तरीके से वैन रोहान ने तुम्हारे और लेनुआ के साथ किया था, वैसा ही उसने वीचान से और कान ससुरन के साथ किया। लैनी की आंखें बड़ी हो जाती। लैनिंग कहती है, तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो दोनों? लैनी कहती है, वो दोनों अब नहीं है। लैनी कहती है, विंग फिर हमारे साथ रहता है? तभी लैनी एक स्माइल करती है और कहती है, हाँ, वो हमारे साथ रहता है और वो वांग जी का ओमेगा भी है। ये सुनकर लैनिंग कहती है, क्या? लैनी कहती है, हाँ। तभी लैनिंग एक स्माइल करती है। लैनी कहती है, चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी और सुनाती हूँ। लैनिंग कहती है, अब और क्या खुशखबरी बाकी है? लैनी कहती है, तुम दादी बनने वाली हो। लैनिंग कहती है, क्या दादी? लैनी कहती है, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है। लैनिंग जैसे ये देखती है, वो विंग की तरफ अपना फेस करती है और वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है, वो शाय फील करता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, विंग प्रेग्नेंट है। लैनिंग वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, तुम चुप रहो। ऐसा कहती है और वो विंग के अचानक फेस को पकड़ती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है, मुझे नहीं पता था आज इतने सालों सारी गुड न्यूज़ मुझे मिलेंगी। ऐसा कहकर वो बहुत खुश होती हैं। वहीं हम विंग और वांग जी को देखते हैं।
लैनिंग और सभी लोग मिलकर आपस में बातें करते हैं। सभी बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में वांग जी और विंग को, जो अपने रूम में थे। वांग जी विंग के सामने बैठा हुआ था और विंग वांग जी की सारी चोटों पर मेडिसिन लगा रहा था। वांग जी कहता है, विंग अब गुस्सा करना बंद करो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग कहता है, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा हूँ, आप प्रॉमिस करके तोड़ देते हैं। वांग जी ऐसा वांग जी विंग की ऐसी बात सुनता है तो वो खींचकर उसे अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, बाबे आई एम सॉरी। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। विंग कहता है, गगा अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने सोचा है मेरा और बेबी का क्या होता। वांग जी कहता है, विंग पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, समझे तुम, ऐसा कहता है। वांग जी अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक विंग वांग जी का फेस पकड़ता है और विंग वांग जी के लिप्स पे किस कर लेता है। वांग जी तो थोड़ा शॉक था, क्योंकि विंग कभी ऐसा नहीं करता, वो कभी कभी किस स्टार्ट करता है, हमेशा वांग जी विंग को पहले किस करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी की फेस पे एक स्माइल आ जाती है और दोनों एक दूसरे को किस रिटर्न करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक विंग का फ़ोन बजता है। विंग जैसे ही फ़ोन उठाता है तभी हम देखते हैं विंग देखता है कि फ़ोन मैडम यू का है। वो फ़ोन उठाता है और कहता है, माँ क्या हुआ। मैडम यू कहती है, विंग तुम कहाँ हो। विंग कहता है, माँ मैं घर पर हूँ। मैडम यू कहती है, विंग तुम जल्दी से जियांग मेंशन आ जाओ। विंग कहता है, माँ क्या हुआ है। मैडम यू थोड़ी घबराई हुई होती हैं और कहती हैं, विंग दादी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ बच्चा जल्दी घर आ जाओ, दादी तुम्हें देखना चाहती हैं। विंग कहता है, क्या, मैं आता हूँ माँ, ऐसा कह के फ़ोन रख देता है। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ बेबी। विंग कहता है, गगा दादी की तबीयत ठीक नहीं है, दादी मुझे बुला रही हैं, प्लीज़ गगा प्लीज़ जल्दी जियांग मेंशन चलिए। हम जी कहते हैं, ठीक 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 है बेबी, ऐसा कहकर वो दोनों खड़े होते हैं और जल्दी नीचे आते हैं। सभी लोग अभी भी लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी लेनी कहती है, क्या हुआ वांग जी, विंग तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है, माँ दादी की तबीयत ठीक नहीं है वो। तभी वांग जी को याद आता है। वांग जी एकदम से शहर जाता है और वो कहता है, हम जियांग मेंशन जा रहे हैं माँ। लेनी कहती है, क्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। कुरैन कहते हैं, मैं भी। वहीं लर्निंग जो ये सब कुछ देख रही थी, लर्निंग कहती है, किसकी दादी की तबीयत खराब है। तभी लर्निंग कहती है, विंग की दादी, वीजान से और कांसरन की माँ, हम सबकी माँ। लर्निंग कहती है, क्या, उन्हें क्या हुआ है। वांग जी कहता है, उनकी तबीयत खराब है। झांग चंग कहता है, मैं भी चलूँगा। बाकी सभी लोग बाहर निकलते हैं और अपनी अपनी कारों में बैठते हैं और सीधा चांग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी ने जिद की थी, लेकिन दादी ने तो जैसे हॉस्पिटल जाने से मना ही कर दिया था, वो बस विंग को ही देखना चाहती थी। वहीं हम देखते हैं जियांग फेमियान और मैडम यू दोनों रूम में थी और बहुत सारे डॉक्टर, 2-3 डॉक्टर पहले से ही दादी को पूरी तरीके से चेक कर रहे थे। दादी जानती थी कि ये उनका आखिरी वक्त है और बस इस आखिरी वक्त में वो विंग को देखना चाहती हैं। तभी हम देखते हैं विंग जो अचानक से जियांग मेंशन में एंटर करता है, वो जल्दी से दौड़ता है और सीधा दादी के रूम में जाता है। वहीं वांग जी भी जल्दी से दादी के सामने जाता है। वहीं हम देखते हैं जियांग फेमियान और मैडम यू जैसे ही विंग को देखते हैं, वो कहते हैं, बच्चा तो तुम आ गए। विंग कहता है, माँ दादी को क्या हुआ है। मैडम यू कहती है, वो दादी वो। तभी विंग कहता है, दादी 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 मेरी तरफ देखिए दादी। तभी दादी धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करती हैं और कहती हैं, विंग। विंग कहता है, दादी आपको क्या हुआ है। दादी कहती है, कुछ नहीं बच्चा, दादी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है ना, इसलिए दादी का अब वक्त ख़त्म हो रहा है, पर बस दादी जाने से पहले एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती है। फिर कहता है, बिल्कुल नहीं दादी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और आप ये कैसी बातें कर रही हैं, अभी आपको कुछ नहीं होगा। तभी वांग जी जो अचानक दादी की तरफ देखता है, वांग जी की तरफ दादी अपना हाथ करती हैं और उसे अपने पास बुलाती हैं। वांग जी भी दादी के पास जाता है और उनके पास बैठ जाता है। तभी दादी कहती हैं, वांग जी मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम विंग का अच्छे से ख्याल रखोगे। वांग जी कहता है, दादी मैं वादा करता हूँ,
मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, पर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? दादी कहती हैं, तुम अच्छे से जानते हो वांग जी, मैं अब ऐसा कहती हैं। तभी वो विंग की तरफ देखती हैं, विंग से कहती हैं, विंग हमेशा भांग जी के साथ रहना, भांग जी के हर बात मानना, और हाँ, तुम जो करना चाहते हो वो हमेशा करना, और दादी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। वहीं हम लैनकुरैन और लैनी को देखते हैं, जो दोनों दादी के करीब जाते हैं और कहते हैं, माँ आप ठीक हो जाएंगे, हम आपको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। फहमियान कहते हैं, माँ हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहती हैं, हम कब से जिद कर रहे हैं। तभी दादी कहती हैं, हॉस्पिटल जाने का फ़ायदा नहीं है, मेरा वक्त बहुत कम है, मैं बस तुम सबको देखना चाहती थी। तभी अचानक दादी की नज़र लैनिंग पर पड़ती है। तभी वो कहती है, लैनिंग। तभी जियांग फैमियान और मैडम यू भी लैनिंग को देखती हैं, सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मैडम यू कहती है, लैनिंग। फैमियान कहते हैं, लैनिंग तुम जिंदा हो। लैनिंग लेकिन किसी की नहीं सुनती, और वो दादी के करीब जाकर कहती है, माँ आप। तभी दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मुझे हमेशा से पता था कि तुम जिंदा हो, लेकिन मैं। तभी अचानक दादी जो ऐसा कह भी नहीं पाती और उनकी सांसें एकदम से रुक जाती हैं। भीम कहता है, दादी दादी उठिए ना। लैनिंग कहती है, माँ उठिए ना, ऐसा कहती हैं। वहीं वांग जी जो देख पा रहा था कि दादी की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी और उनकी सांसें भी। तभी वो डॉक्टर की तरफ दिखता है और कहता है, माँ को चेक, दादी को चेक करो। डॉक्टर फिर से दादी को चेक करते हैं, लेकिन तभी वो कहते हैं, आई एम सॉरी, वो ऐसा कहते हैं। तभी अचानक से सभी जो रोने लगता है और कहता है, बिल्कुल नहीं दादी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं, ये बहुत गलत है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मेरा ख्याल रखेंगी, पर दादी आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। विंग बहुत रोता है, वो इतना रोता है कि वो बता भी नहीं सकता। वहीं वांग जी जो विंग को पकड़ता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, गगा दादी मुझे कैसे छोड़ सकती हैं। तभी वांग जी कहता है, भीम दादी दादी का। तभी भीम कहता है, गगा आखिर दादी को क्या हुआ था, वो इतना टाइम से बीमार थी। तभी हम देखते हैं एक नर्स अचानक अंदर आती है और कहती है, मिस्टर लैन, ये वो फाइल जो आपने मुझे दी थी। वांग जी तो शॉक्ड हो जाता है और उस फाइल को वांग जी से पहले विंग अपने हाथ में ले लेता है और उस फाइल को ओपन करता है तो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या दादी को। तभी भांग जी कहते, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, गगा आपको पता था कि दादी को। भांग जी कहते, बेबी मेरी बात सुनो। विंग कुछ भी नहीं कहता, विंग बस अपनी दादी की तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं सभी लोग जिनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सभी वांग जी को देखने लगते हैं। तभी वांग जी कहता है, वो मैं। कुरैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें ये पता था। वांग जी कहता है, वो डैड मुझे पता था, पर मुझे दादी ने कसम दी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। कुरैन कहते हैं, वांग जी पर तुमने गलत किया, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। वांग जी कहता है, पर डैड मैं बताना चाहता था, पर दादी ने मुझे कसम दी थी कि मैं इस बात का जिक्र किसी से ना करूं। चिचैन कहते हैं, वांग जी फिर भी, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था, शायद हम दादी के लिए कुछ कर सकते। वांग जी कहता है, गगा आपको क्या लगता है मैंने दादी से नहीं कहा होगा। वहीं हम देखते हैं लेनिंग कहती है, वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, लेनिंग कहती है, वांग जी तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें सबको बताना चाहिए था कि दादी को माँ को इतनी प्रॉब्लम थी। तभी हम देखते हैं विंग जो बस अपनी दादी की तरफ देखकर रोने लगता है। वांग जी जो विंग को टच करता है, तभी विंग कहता है, गगा प्लीज़ थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं भांग जी जो ये सुनता है तो वो डर जाता है और कहता है, विंग। भांग जी विंग कहता है, गगा प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए, मैं भी किसी से बात करना नहीं चाहता, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी चिचैन चैंग सभी थोड़े शौक थे। तभी कुरैन कहते हैं, वांग जी उसे थोड़ी देर रहने दो, ऐसा कहते हैं। विंग बहुत रोता है। वहीं हम देखते हैं, अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं दादी को लेकर सभी ग्रेवयार्ड में थे। वहीं विंग जो बहुत रो रहा था
लैनिंग और लैनी मैडम यू विंग को संभाल रही थी। विंग के रोते हुए देखकर वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन सभी वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा थे क्योंकि वांग जी ने गलत किया था। वांग जी को सबको बताना चाहिए था। वहीं हम देखते हैं वांग दादी को अंदर दफनाया जाता है। विंग अभी भी बहुत रो रहा था। उसके बाद सभी लोग जाते हैं और दादी की ग्रेव के ऊपर फूल रखते हैं और प्रे करते हैं। वहीं विंग जो अभी भी बहुत रो रहा था, वांग जी विंग के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन विंग एक बार भी वांग जी को नहीं देखता क्योंकि वो बहुत गुस्सा था। आखिर वांग जी ने उसे दादी की बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। वो कितना टाइम से दादी से मिला भी नहीं था क्योंकि वैन रॉन की वजह से हमेशा उसे लैंड मेंशन के अंदर ही रहना पड़ रहा था। इसलिए वो वांग जी से बहुत गुस्सा था। वो इस टाइम वांग जी से कोई बात करना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सभी वापस अपने मेंशन आ जाते हैं। सभी लोग लैंड मेंशन में थे। जैंग फेंगमियान, मैडम यू सभी लैनिंग से बात कर रहे थे। वहीं जैंग फेंगमियान और मैडम यू को लैनिंग का सच पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी फ़ोन उठाता है। तभी शुयांग कहता है, वांग जी तुम कहाँ हो? आखिर इस वैन रॉन और वैन चाओ का क्या करना है? तभी वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, शुयांग मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो जियांग चेंग और याली के बीच में बैठा हुआ था, वो अभी भी बिल्कुल चुप था। याली जो विंग को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी वांग जी याली के करीब जाता है और कहता है, सीजे मुझे आपसे बात करनी है। याली खड़ी होती है और बोलती है, बोलो वांग जी। वांग जी कहता है, सीजे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्या आप विंग का ख्याल रख सकती हैं? याली कहती है, ठीक है, पर तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, सीजे मैं जल्दी आ जाऊँगा। ऐसा कहता है। वो विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखता और फाइनली विंग एक गहरी सी सांस लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि जो कुछ इतना जल्दी हुआ वो सब कुछ वैन रॉन की वजह से हुआ था। और विंग विंग वांग जी से बात नहीं कर रहा, इसलिए वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। इसलिए वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और वो सीधा अपनी कार में बैठता है और उस प्लेस के लिए निकल जाता है जहाँ उसे शुयांग ने बुलाया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। फ्रेंड्स अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।